हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आई होप सारे अच्छों कर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई जो भी बच्चा एएलएम एसए और जेई की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमारा सेशन चला हुआ है कौन सा, हैंड रिटन नोट्स का। भाई लास्ट टाइम जब 2022 में एग्ज़ाम हुआ था, कब 2022 में एग्ज़ाम हुआ था कौन सा, एसए और एएलएम का एक एग्ज़ाम हुआ था। उस समय इन्हीं नोट्सों से 68 क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर आप ये नोट्स अच्छे से पढ़ लोगे ना तो भाई आपका सिलेक्शन 100% है। तो हमारा चैप्टर चला हुआ कौन सा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी बच्चे को डाउट हो भाई तो मैंने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के 346 क्वेश्चनों को करवाया है। और लास्ट टाइम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के आपके एग्जाम में 17 क्वेश्चन आए थे। तो इन 346 से अब लगभग हमने 11 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए थे। और हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के आपको कराएंगे 500 से 700 क्वेश्चन, और अलग से कराएंगे 200 न्यूमेरिकल। अगर आपने भाई ये सेशन अच्छे से कर लिया ना भाई, आपको कहीं और से ना तो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और सबसे मेन चीज़ आएगी, डेली के हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं, वो भी 10 मिनट में आपका 50 क्वेश्चन को हम रिवीजन करवा रहे हैं। सबसे मेन चीज़ यहाँ पर एक तो आपका टाइम, टाइम ही नहीं बहुत ज़्यादा बच रहा है। अगर आप डेली के 10 मिनट निकाल के अगर एक क्लास कर रहे हो ना तो आपका सिलेक्शन 100% है भाई, कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता। तो चलो अब अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। आज आपका पहला क्वेश्चन है, उष्मा की ऐसा इकाई खालिस्तान में व्यक्त की जाती है। तो उष्मा की ऐसा इकाई हमेशा जूल में व्यक्त की जाती है। खालिस्तान एक अरेखीय प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध वोल्टेज बढ़ने से घटता है। भाई कौन सा प्रतिरोध है जिसका वोल्टेज बढ़ गया ना उसका प्रतिरोध घट जाता है, तो वो होता है वैरिस्टर। प्रकाश का रंग निर्भर करता है, प्रकाश का रंग हमेशा आवर्ती और तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। कांच में प्रतिरोध का तापमान गुणांक होता है, तो कांच में प्रतिरोध का तापमान गुणांक हमेशा ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। 1 सेकंड के लिए प्रभावित 1 एम्पियर धारा को खालिस्तान कहा जाता है। तो 1 सेकंड के लिए प्रभावित 1 एम्पियर की धारा को हमेशा कूलम कहते हैं, ये गुलाम कहते हैं। ताप उपकरण विद्युत धारा के खालिस्तान प्रभाव पर आधारित है। ताप उपकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है। कौन से पर, ऊष्मीय प्रभाव पर। तो ऊष्मा का सूत्र क्या है, आई स्क्वायर आर टी रहता है, इसको हम जूल में डिनोट करते हैं। एक चार्ज किए गए खोखले गोले पर विभव होगा तो बारिशता के बराबर। धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल खालिस्तान परिभाषा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल एम्पियर परिभाषा के लिए प्रयोग किया जाता है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा खालिस्तान के बराबर होती है। तो 6.25 10 की शक्ति 12 इलेक्ट्रॉन के बराबर रहती है। किसी परिमित दूरी द्वारा पृथक दो आवेश वृद्धि करते हैं तो ये करते हैं विद्युत क्षेत्र में। किसी पदार्थ के सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव खालिस्तान से बड़ी होती है तो ये हमेशा 1 से बड़ी होती है। मानक तापमान और दाब होता है तो 273 कैलोरिया एक एटम के बराबर होता है। एक खोखले चालक के भीतर होता है तो विद्युत क्षेत्र शून्य रहता है, खोखले धारा के भीतर। पृथ्वी का प्रतिरोध हमेशा क्या रहता है, शून्य रहता है। विद्युत ऊर्जा की इकाई है तो वोल्टेज एम्पियर घंटा। धारा प्रवाह के लिए परंपरागत सिद्धांत के अनुसार धारा प्रवाहित होती है तो धारा हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक और होती है। किसके, धारा हमेशा धनात्मक से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चलती है। आदर्श स्रोत, आदर्श धारा में स्रोत होता है हमेशा आंतरिक चलता। आदर्श धारा स्रोत में शून्य होता है, क्या होता है शून्य, आंतरिक चलता हमेशा शून्य रहती है। कौन सी, आंतरिक चलता। जिस विद्युत में इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था में रहते हैं तो उसे हम स्थिर विद्युत कहते हैं। कौन सी कहते हैं भाई, अगर कोई विद्युत उसमें इलेक्ट्रॉन अगर विराम अवस्था में उसे हम स्थिर विद्युत कहते हैं। स्थिर विद्युत इसे हम विद्युत आवेश भी कहते हैं। स्थिर विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता। किसको नहीं ले जा सकता, स्थिर विद्युत, क्योंकि ये हमेशा रगड़ के द्वारा उत्पन्न घर्षण विद्युत रहती है ये। ठीक है भाई। जिस विद्युत में इलेक्ट्रॉन गतिमान अवस्था में होते हैं उसे हम गतिशील विद्युत कहते हैं। आई बात समझ में। अगर भाई इलेक्ट्रॉन स्थिर है तो स्थिर विद्युत कहते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन गतिमान है तो उसे हम गतिशील विद्युत कहते हैं।
गतिशील विद्युत, इसे हम विद्युत धारा भी कहते हैं। गतिशील विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम केवलों तारवादियों के द्वारा पहुंचा सकते हैं। तो इसके उदाहरण कौन से रहते हैं? ताप विद्युत या प्रकाश विद्युत और दाब विद्युत, ये सब क्या है? गतिशील विद्युत रहा। आरेखीय विद्युत खालिस्तान द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो आरेखीय विद्युत हमेशा स्थित विद्युत या आरेखीय तो घर्षण के द्वारा उत्पन्न की जाती है। विद्युत की एक यूनिट बराबर होती है तो 1 किलो घंटा के बराबर रहती है ये। प्रतिरोध के समांतर जोड़ों के सिरों पर विभवांतर होगा। तो प्रतिरोध के समांतर जोड़ों के सिरों पर विभवांतर हमेशा समान रहता है। 1 कूलाम बराबर होता है तो 1 एम्पीयर सेकंड के बराबर रहता है। किसके? 1 एम्पीयर सेकंड के। क्या रहता है? 1 कूलाम। आवृत्ति सीधे खालिस्तान समानुपाती होती है। तो आवृत्ति हमेशा प्रेरक के प्रतिघात के समानुपाती होती है। विद्युत धारा प्रवाह के लिए तैयार किया गया बंद एवं पूर्ण मार्ग कहलाता है तो ये परिपथ कहलाता है। यदि विद्युत आवेश दो वस्तुओं को एक तार के साथ जोड़ा जाए तो विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगी यदि दोनों का विभव समान हो। एक टेस्ला का मान होता है तो 10 की शक्ति 4 गॉस के बराबर रहता है तो 1 टेस्ला। आइंस्टीन का सही द्रव्यमान सूत्र क्या? तो ई बराबर होता है mc²। कार्बन प्रतिरोधों के लिए सामान्यतः कलर कोडिंग का प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? कार्बन प्रतिरोधों के लिए हमेशा कलर कोडिंग का हम प्रयोग करते हैं। तो आपने बताना कि भाई इसमें सोने की कलर कोडिंग कितनी रहती है। आज आपका एक पहला क्वेश्चन है, ये हमने कल भी किया था। तो आज आपने बताना सोने की कलर कोडिंग क्या है। कार्बन प्रतिरोधों की रेंज 1 ओम से लेके 22 मेगा ओम तक होती है। कार्बन प्रतिरोधों की पावर रेटिंग 1/8 वाट से 1/4 वाट, 1/2 वाट, 1 वाट या 2 वाट होती है। ये सब कार्बन प्रतिरोधों की पावर रेटिंग रहती है। कार्बन प्रतिरोध सदैव टॉलरेंस के साथ उपलब्ध होता है। तो कार्बन प्रतिरोध हमेशा टॉलरेंस के साथ उपलब्ध रहता है। ऐसे पूछा जाता है भाई कौन सा प्रतिरोध है जो हमेशा टॉलरेंस के साथ उपलब्ध रहता है, कौन सा होता है? वो होता है कार्बन प्रतिरोध। कार्बन प्रतिरोधों में द्वारा प्रभावित करने पर वो सौर उत्पन्न करते हैं। कार्बन प्रतिरोधों का प्रतिरोध उच्च आवृत्ति पर बहुत तेजी से घटता है। भाई कार्बन प्रतिरोधों का प्रतिरोध उच्च आवृत्ति से पर तेजी से घटता है। कार्बन प्रतिरोधों पर ताप गुणांक का मान लगभग ±0.12 प्रति डिग्री सेल्सियस रहता है। कार्बन प्रतिरोध मूल्य रूप से सस्ते, आकार में छोटे और वजन में हल्के रहते हैं। कौन से? में कार्बन प्रतिरोधक तो सस्ते होते हैं, आकार में भी छोटे होते हैं और वजन में भी हल्के होते हैं। कार्बन प्रतिरोधों के आकार का व्यास 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होता। कार्बन प्रतिरोधों की पावर रेटिंग 1/8 वाट से लेकर 2 वाट तक रहती है। यदि आई धारा एवं वी वोल्टेज है तो शक्ति बतानी है। भाई हमने पी बराबर क्या होता है? तो पी बराबर होता है वी गुणा आई के। धातु के तार में खालिस्तान विद्युत धारा का वहन होता है। धातु के तार में हमेशा इलेक्ट्रॉन का वहन होता है। 1 गीगा ओम के बराबर होता है दक्षिण शक्ति 9 ओम के बराबर रहता है। कौन सा? गीगा ओम। आवेशित परमाणु कहलाता है तो आवेशित परमाणु हमेशा आयन कहलाता है। सामग्री जिसका प्रतिरोध तापमान गुणांक 0 होता है तो वो होता है मैग्नीज, जिसका तापमान गुणांक हमेशा 0 रहता है। 2 किलो ओम का मान होता है 2000 ओम के बराबर। कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो विद्युत पैदा होती है। तो वह कांच की छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा जाता है तो उसमें स्थैतिक विद्युत पैदा होती है। दो विद्युत संपर्कों के बीच स्पार्किंग घटाने के लिए संयोजित किया जाता है। तो स्पार्कों के साथ समांतर में कैपेसिटर को हम लगा देते हैं। एक सदंतर जो कुंडली समांतर में है तो उसे कहते हैं, तो उसे हम टैंक या कंड्यूट परिपथ कहते हैं। ताम्र प्रतिरोध का प्रतिरोध कम होता है यदि उसका ज़्यादा हो तो उसका ज़्यादा क्या हो? व्यास। एक इकाई धनात्मक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया गया कार्य तो वो कहलाता है विभवांतर। क्या कहलाता है? वो विभवांतर कहलाता है। भाई आई होप आपको इस सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो सबसे पहले भाई हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के कितने क्वेश्चन कवर कर लिए? हमने 400 क्वेश्चन को 400 क्वेश्चनों को हमने 8 क्लास में कवर कर लिया। अगर आपको भाई सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई ज़रूर लाइक किया करो। मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ अगर आपने ये क्लास ऐसे कर लेना, ये हैंड रिटन नोट्स, भाई आपका सिलेक्शन 100% है। कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता क्योंकि ये वो चीज़ है वो जो आपके एग्ज़ाम में आएगी। जब लास्ट टाइम भाई देखो कंटेंट सब एक होता है लेकिन ये चीज़ है कि आप पढ़ कहाँ से रहे हो। सबसे मेन चीज़ है एक तो आप अगर इसको पढ़ोगे
टाइम बचेगा। जितने टाइम में आप कहीं और से बेसिक इलेक्ट्रिसिटी करोगे ना, तो उतने टाइम में तो आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का 2 से 3 बार मेरे हमारे साथ जुड़ के आप रिवीजन कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर भाई टाइम की बचत होती है तो ज़रूर कमेंट करना। अगर आपका कोई भी डाउट हो भाई कमेंट कर देना, ठीक है ना, उसका रिप्लाई करेंगे अगर आपका डाउट हो जेन्युइन। उसके बाद भाई पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए द ब्रेन एजुकेशन टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।